हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMPC। आज हम क्लास 10th की मैथ्स के थर्ड चैप्टर को लेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिसका नाम है, फर्स्ट वाले का नाम है वास्तविक संख्या है जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, एंड सेकंड चैप्टर बहुपद जो कि है पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ेंगे सरल रेखाएं। सरल रेखा जिसका मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दो सरल रेखाओं को अपन सोल्व करते हैं। इसके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कंडीशंस है कि अपन को है ना सरल रेखाओं को देखकर पता लगाना है कि वो कैसी है, उसके हल कितने होंगे या नहीं होंगे, ये संगत है या असंगत है। तो इसकी तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, आप इसे देखें, पढ़ें। हल अद्वितीय होगा यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। साधारण अपने को यही मिलती है सरल रेखा जिसके अपन हल निकालते हैं x और y के, जिसमें कोई भी समान नहीं होता है और ये संगत होती है और ये आपस में प्रतिच्छेद करती है। किस तरह? ये आपस में ऐसे प्रतिच्छेद करती है जिसके अपन यहाँ पर इस बिंदु के अपन मान निकालते हैं x और y। और सेकंड कंडीशन कौन सी है? कोई हल नहीं होगा, असंगतता। जो समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा देख लो कैसी, अपन जानते हैं समांतर मतलब उनके बीच की हर बिंदु के बीच की दूरी समान होती है, हर बिंदु के बीच की दूरी समान होती है। जिसके लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो समान होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 समान नहीं होते हैं। और जो अपन प्रतिच्छेद करती संख्या है, दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है उनके कोई भी समान नहीं होता है। अपने को ये नोटिस करना है इसमें। और जिसमें समांतर है उसमें दो तो ये समान है और एक असमान है, ये अपने को देखना है। और थर्ड अपने पास कंडीशन क्या है? अनेक हल होंगे यदि सब बराबर होंगे। अगर सब बराबर होंगे तो अनंत हल होंगे, मतलब एक के ऊपर एक दो रेखाएं हों, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा भी यही हो, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं हो। अगर एक के ऊपर ऐसा तो यहाँ पे भी अनंत हल होंगे, हर जगह पर अनंत हल होंगे। ये है इसकी कंडीशन सारी। अब अपने को सिर्फ ये याद रखना है, प्रैक्टिकली अपने यूज में यहाँ से अपन को खबर पड़ेगी। अपने को क्वेश्चंस में ऐसे दे रखा होगा, अपने को ये चीज़ें दे रखी होगी जिससे अपने को पता लगाना है कि अपनी कैसी है। अगर ऐसा हो तो आप फिर से देखो क्या होगा। अगर सब असमान हो तो एक हल होगा। अगर a1 और b1 वाली संख्याएं समान हो और c1 वाली संख्याएं असमान हो तो उसके कोई हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं आएगा। और अगर सब समान हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सब समान हो तो फिर इसके अनंत हल आएंगे, अपरिमित हल आएंगे। और अपन के ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन, अपने को दो सरल रेखाएं दे देंगे और कह देंगे कि इसके संगत और असंगत होने की दर निकालो, ये संगत है या असंगत है ऐसा निकालो। तो इसके हिसाब से निकालना है। ये है जिसके कोई भी समान नहीं है वो है संगत, जिसके दो समान है एक समान नहीं है वो है असंगत, और जिसके सब समान है वो भी संगत है। मतलब अपने को देखना है कि जो सब, कोई भी सब असमान है और सब समान है, इसमें दोनों में संगत होगा, कंसिस्टेंसी होगी। और जिसमें मतलब थोड़ा चुक रहे हैं, जिसमें c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू होता है वो होगा असंगत। ये अपने को ध्यान रखनी है, मेन चीज़ है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ये, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो सरल रेखाएं दे रखी है, रैखिक समीकरण दे रखे हैं अपने को, उनको हल करना है। तो पहला क्या है अपने पास, क्वेश्चन पढ़िए आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन को हल करने की तीन विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। अपने को एग्जाम में कोई भी विधि आ जाए, अपने को विलोपन विधि से ही हल करना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल पड़ती है, हर बच्चा इसको कर सकता है। इसका मेथड क्या है, अपने को सबसे पहले x या y, आपको जो अच्छा लगे उसके गुणांक सेम करना है। मतलब यहाँ पे इन दोनों के एक है, यहाँ पे भी इसके भी एक है, इसके गुणांक अपने को सेम कर लेने हैं, किसी भी एक के कर लो। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो चिन्ह है प्लस माइनस के, यहाँ पे दोनों के प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, इन चिन्ह को, ये दोनों चिन्ह अपोजिट होने चाहिए ताकि ये y वाला कट जाएगा
अपन इसको प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे सब प्लस है। अभी फिलहाल अपन ने कोई साइन चेंज नहीं करा है किसी का भी, वो का वही है। यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, जो भी अपन यहाँ आगे आ रहे हैं इनको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल है जिसको अपन सोल्व करना है, पहले सीख रहे हैं। तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस है और गुणांक एक एक है तो कट जाएगा। उसके बाद x, एक x और एक x अपन जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा 2x। यहाँ पर कितना बनेगा 0। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 को 0/2 करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू कितने आ गई अपने पास 0। अब अपने को क्या निकालना है, x का मान आ गया, y का मान निकालना है। y वैल्यू क्या होगी, x का मान रख दो किसी भी एक समीकरण में, x प्लस वाई बराबर 0, x का मान रखो 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी क्या आ गया 0। तो अपने पास x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको भी विलोपन विधि से अपन सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था कि अपन ने पहले से y के गुणांक तो सेम थे और प्लस माइनस था तो अपन पहले ही कट गया। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी के गुणांक सेम कर लेते हैं अपन y के गुणांक सेम कर लेते हैं, अपनी आसानी रहेगी। तो इसको गुणांक सेम करने के लिए किसी से इंटू करना पड़ेगा अपने को। तो इसका इंटू इससे करेंगे और इसका इंटू इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा। अपन करके देखते हैं फिर आपको खबर पड़ जाएगी। इसका √3 का इंटू √2 वाले से करेंगे और √2 का इंटू √3 वाले से करेंगे √2। अब अपन इंटू करके इसको लिखते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर पूरे समीकरण में पूरे इक्वेशन में अपन किसी का गुणा कर रहे हैं तो उसको पूरे इक्वेशन से गुणा होगा। तो √3 का √3 से गुणा करो, अंदर अंदर 3 इंटू 3 हो जाएगा तो 9x प्लस अंदर अंदर गुणा करो 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 0 और √2 का गुणा करना है तो √4 हो जाएगा इधर प्लस √6y इज इक्वल टू 0। अब अपने से अगला अपने पास स्टेप में क्या करना है, अब कोई भी देखो इसमें सेम नहीं है, मतलब सब सेम है, प्लस प्लस ये भी प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो, और 0 तो प्लस माइनस में होता ही है, ये माइनस नहीं है, ये मैंने इंडिकेट करा है। तो यहाँ पे अपने को अब क्या करना है, अपने को इसके चिन्ह चेंज करते हैं, साइन चेंज करने हैं। अब तो माइनस माइनस कर दो सब, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपन प्लस करते हैं इसको, यहाँ पे माइनस करा तो ये तो कट गए, √6y माइनस √6y तो 0 हो जाता है। और सेकंड में √9x माइनस √4x इज इक्वल टू अपने पास 0 माइनस 0 0 ही होता है। फिर अगले स्टेप में x कॉमन ले लो, एक काम करो जिससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको भेजो नीचे 0 के नीचे भाग में, 0/√9 माइनस √4 तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 0। इसी तरह y का मान निकालो, y वैल्यू मैं डायरेक्ट x का मान इसमें रख देता हूँ तो √3 इंटू 0 प्लस √2y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 हो गया और यहाँ पे क्या बचा, √2y इज इक्वल टू 0। अब ये इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 0/√2 बन जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x और y के मान अपने पास क्या आ गए 0। तो 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अगला है थर्ड क्वेश्चन जिसके इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और जैसे अपन ने 2 सवाल पहले कर लिए हैं उस हिसाब से आप सोचो कि इसमें क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि गुणांक सेम करने पड़ेंगे, इसमें गुणांक दोनों में x और y के सेम है। तो अगली स्टेप क्या होगी कि अपने पास किसी ना किसी में जो साइन है वो
अपोजिट होने चाहिए। तो इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस प्लस है, तो ये अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे कट हो गया, ये 0 हो गया। तो अब किसकी बात आई, x की और 14 और 4 की। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस का ही साइन है पहले से, तो अपन इसको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x और यहाँ पे बन जाएगा 18। अगले स्टेप में आपको पता ही है, इतने टाइम से आप कर रहे हैं, इसको नीचे भेजना है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9। अब 9 को रखना है किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 को रखो, इसमें रखो इस वाले 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 14 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 5। तो x और y की वैल्यू ऐसे निकालनी है। काफ़ी सिंपल तरीका है, आप विलोपन विधि से ही इसे सोल्व कीजिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल पड़ती है। तो 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब 4th क्वेश्चन आप देखो, ये ओवरऑल बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 11, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब अपन इतनी देर से क्या कर रहे हैं, गुणांक समान कर रहे हैं और साइन चेंज कर रहे हैं। गुणांक मतलब ये, इसमें x के गुणांक समान है लेकिन साइन चेंज है, तो अपने को सरल किधर पड़ेगा, x वाले में पड़ेगा, क्योंकि गुणांक अपने को चेंज करने ही नहीं है, समान है पहले से। तो अपन इसमें क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस का ही है तो इधर माइनस करो, यहाँ माइनस में प्लस करो, यहाँ माइनस है तो प्लस करो। अब अपने को ध्यान रखना है कि किसको माइनस करा किसको प्लस करा। इसको माइनस करा तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगला अपन ने क्या करा, 4y को प्लस कर दिया, तो 3y प्लस 4y कितने होंगे 7y, और इसको 24 को प्लस कर दिया अपन ने, तो कितने होंगे 3 और 5, 35 बन जाएंगे ये। अब अपने को अगले स्टेप में क्या करना है, अपन इतनी देर से कर रहे हैं 35/7, तो 7 5 जा 35, ये हो गया y वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू y की जगह रख दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसमें रखो y की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x 15 उधर जाएगा, 11 माइनस 15, 2x कितना बन जाएगा इज इक्वल टू में -4। अब अपन जानते हैं कि ये नीचे जाएगा, डायरेक्ट काट दो, 2 बार कटेगा, तो x की वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी -2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा था, अपन ने देखा है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, रेखिक समीकरण युग्म 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y प्लस इज इक्वल टू 13/6 को हल कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहला समीकरण लो। पहला क्या है अपने पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब कुछ नहीं करना है, अपने इसका एलसीएम ले लो। क्या आएगा 3 इंटू 2 xy, इसका भाग इसमें लगाओ 3y, एंड इसका इसमें लगाओ तो 2x आएगा इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेना आपको आता है, ले लीजिए, इसको ऊपर भेज दो, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। सेकंड अपने पास ये दे रखे हैं, तो इससे इक्वेशन निकालना है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसी की तरह इसमें भी एलसीएम लो, 6xy ही आएगा, 3x का भाग इसमें लगाओ तो 2y प्लस 2y का भाग इसमें लगाओ तो 3x इज इक्वल टू 13/6। अब 6 से 6 तो यहीं पे काट दो, और फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy को ऊपर भेज दो तो 13xy। तो 2 समीकरण अपने पास ये आ गए। अब इससे अपने को निकालना है x और y के मान। तो अगली स्टेप में क्या करना है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12xy, इसको साथ में लिख दो दोनों को, तो और एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके गुणांक समान करने हैं और चिन्ह चेंज करने हैं, क्योंकि किसी के गुणांक और चिन्ह समान नहीं है, मतलब अपोजिट चिन्ह करने हैं और गुणांक समान करने हैं। तो करो, इसको किससे इंटू करना पड़ेगा और इसको किससे इंटू करना पड़ेगा। अपन y के गुणांक समान कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 करूँगा तो 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 करूँगा तो 6 हो जाएगा, तो समान हो जाएंगे। तो इसको अपन इंटू करते हैं 2 से, इसको करते हैं 3 से, तो करते हैं 2 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24xy। 3 का इसमें करो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 39xy। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसके साइन चेंज करना है। करो, सब माइनस में जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। 4x माइनस 9x कितने होते हैं, माइनस के 5x इज इक्वल टू ये कितना होगा, माइनस के 15xy हो जाएंगे ये। अब अगले स्टेप में देखो x और x यहीं पे काट दो, उसके बाद y इज इक्वल टू 15 इसके नीचे जाएगा, तो माइनस 5 अपॉन माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 15, तो 3 बार कैंसिल होगा ये, तो y इज इक्वल टू 1/13। अब 1.3 आया है और 1/3 को रखना है किसी भी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा अपने पास x की वैल्यू। तो रखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12xy। अब y की जगह अपने को 1/3 रखना है, 2x ये y, तो रखो 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2x इंटू 1/3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से 12 कट गया 4 बार। अब सिंपल हो गया अपना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 4x को इधर ले आओ, ये कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये, तो 2x माइनस 4x, और इसको प्लस 1 को उधर भेज दो तो -1 बन जाएगा। ये माइनस 2x इज इक्वल टू -1, तो ये नीचे जाएगा, तो -1 अपॉन -2 ये कटे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये हो गए इसके x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy को हल करो। कुल मिलाकर अपने को 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इसको अपने को सोल्व करना है। अब इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, इसमें अपने को डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखा था, तो आपने देखा कि अपन ने इसका इक्वेशन निकाला x y में, यहाँ ऊपर आ गए थे और इसको ऐसे निकाला। यहाँ पर डायरेक्ट ये दे रखा है तो इसको सोल्व करना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन क्या है अपने पास 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब ये इक्वेशन के रूप में है, तो अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसके गुणांक समान करने हैं, किसी के भी करो x y के, अपन y के करते हैं ज़्यादातर, तो y के ही करते हैं, और फिर उसके बाद साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि सब भी नीचे के प्लस में अपोजिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप इसके गुणांक समान कर लो। तो अब ये देखो गुणांक समान कैसे होंगे, 3 का इंटू मैं 4 से करूँगा, इस 4 से करूँगा तो 12 बन जाएगा, और 4 का इंटू मैं 3 से करूँगा तो 12 बन जाएगा। ज़्यादातर आप नोटिस करना कि ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं तो सेम बन जाता है, और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो सेम बन जाता है। इसको करो 4 से इंटू, इसको करो 3 से, तो करो 6 4 जा 24x प्लस 4 3 जा 12y, 6 4 जा 24xy। अब 3 का इंटू करो, 2 3 जा 6x, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 5 3 जा 15xy, 15 है ये 15xy। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये प्लस में माइनस करो, प्लस है माइनस करो, प्लस है माइनस करो, तो ये तो कैंसिल हो गया। 24 में से 6 गए कितने हुए 18x, एंड 24 में से 15 गए तो कितने बनेंगे 9xy, xy साथ में चलेंगे। अब अपन क्या देखते हैं कि x से x कट रहा है और 9 से 18 कटेगा,
तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y को इधर ले लो, 9 इसके नीचे जाएगा तो 18/9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू रखो किसी भी एक इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो किसी भी इक्वेशन में रखो आप 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। अब रखो इसमें y की जगह 2, 3 इंटू 2 6x इंटू 2, इस y की जगह भी आपको रखना है वह मान, यहाँ पे 2 है, 2 6x प्लस 6 एंड 12x इधर आया, 6x माइनस 12x इज इक्वल टू, ये 6 से उधर गया, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा माइनस का 6x इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस गया, 6 से 6 गया तो x इज इक्वल टू आ गया 1। ये आपके पास आ गए x और y के मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो आप देखेंगे कि इन दोनों से अलग है। यदि 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 में x इज इक्वल टू -4/3 हो तो y का मान क्या है। अपने को इसमें x और y के मान नहीं निकालने, सिर्फ y का मान निकालना है। x का मान अपने पास दे रखा है तो इसमें क्या करना होगा, इस x की जगह ये मान रखना है, तो y सिर्फ एक y बच जाएगा जो अपने पास ज्ञात नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इक्वेशन क्या है, 4/x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस इफ x इज इक्वल टू -4/3, तो रखो वैल्यू 4/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा अगले स्टेप में, इसको अपने को ऊपर भेजना है, तो भेजो, -4 नीचे रहेगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये कैसे हुआ, जैसे मान लो अपन छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि 4 भाजक x, तो 4 अपने पास x क्या है, -4/3। अब अपन को इसको इंटू में बदलना है, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, जैसे टांगे ऊपर मुंह नीचे, तो 3/4, माइनस तो किधर भी रहे, तो अपने यहाँ पे यही हुआ है 4/4 माइनस इंटू 3, ये अब यहाँ पे ये बना है अपने पास, यही बना है, 4 से 4 कट गया तो माइनस का 3 इधर बच जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7, 3 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 5y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ये हो जाएगा 10। तो अब अगले स्टेप में 5 को इसके 10 के नीचे भेजो, 10/5, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आपको कभी y नहीं दे रखा होगा, y दे रखा होगा, x नहीं दे रखा होगा, तो अपन ऐसे करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफिकल्ट चीज़ क्या थी, ये थी, डिफिकल्ट नहीं थी लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो इसको अपन ने सोल्व कर लिया, ये इसका y का मान आ गया। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन ने 3 शर्तें पढ़ी थी, उसमें जो सेकंड शर्त थी वो क्या है, वो यही वाली शर्त है कि किसी का उसका कोई हल विद्यमान नहीं हो। उसकी शर्त क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अपने को इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन सी इक्वल है, तो करो सोल्व। अपने पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड कौन सा देखिए आप, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब अपने पास क्या नहीं दे रखा है, k नहीं दे रखा है, k क्या है अपने पास b1, तो इसको लिखते हैं अपन किस रूप में, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 अपने पास क्या है यहाँ पे, देखिए आप 2 है a1, a2 क्या है 3 है, इज इक्वल टू b1 अपने पास क्या है जो फाइंड करना है अपने को, और y b2 मतलब b2 क्या है माइनस का 5। याद रखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस तो अपने पास होता ही है, यहाँ पे सब में लिखते ही हैं अपन, नहीं लिखते तो भी वो होता है। अब k का मान निकालना है तो इसको ऊपर भेज दो, तो k इज इक्वल टू -5 इंटू 2/3, तो k इक्वल टू क्या होगा
-10/3, ये आ गया k का मान। काफ़ी सिंपल था, अगर अपने को वो शर्त याद है तो अपन इसको काफ़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अपने पास क्वेश्चन आता है, 4 पेन व 3 कॉपी का कुल मूल्य 150 रुपये हो तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप मतलब एलजेब्रिक फॉर्म में। तो काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है, 4 पेन मतलब लेट पेनों की संख्या, नंबर ऑफ पेन्स, पेनों की संख्या। तो पेनों की संख्या को अपन x मान लेते हैं अपने पास से, तो फिर 4 पेनों की संख्या क्या होगी, 4x, और अपने पास क्या दे रखा है, फिर कॉपी दे रखी है, तो कॉपी की संख्या को अपन मान लेते हैं y। आप x की जगह a मान सकते हो, y की जगह b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, अपन यहाँ पे x और y मान रहे हैं, तो इसको y मान लो। तो फिर 3 कॉपी है, तो 3 कॉपी की संख्या कितनी होगी, 3y। और अपने पास इसका टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, कुल मूल्य अपने पास क्या दे रखा है, 150 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अपने को इसको लिखना है एलजेब्रिक फॉर्म में। तो प्रश्नानुसार अब फिर से अपने को ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि 4 पेन व 3 कॉपी का कुल मूल्य 150 रुपये। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4x + 3y, इन दोनों का कुल मूल्य अपने पास क्या दे रखा है, 150 रुपये। ये हो गया एलजेब्रिक रूप, इसको बोलते हैं एलजेब्रिक फॉर्म, बीजगणितीय रूप। किसका, इसका। काफ़ी सिंपल था। ऐसा अगर आपको संख्याएं बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, तो आप आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इक्वेशंस अपने पास क्या है, 4x + py + 8 = 0, एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 2y + 2 = 0। आपको p नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपके ये दिमाग में तो आ गया होगा कि अपनी जो 3 शर्तें हैं उसको अपने को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को कौन सी शर्त यूज़ करनी है वो भी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, एक अद्वितीय हल हो, मतलब केवल एक हल हो जिसका कोई सेकंड हल नहीं हो। तो इसके लिए अपने पास क्या दे रखा है, सेकंड फर्स्ट जो शर्त थी इस वीडियो की वो आप देखिए क्या थी, a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तभी अपने पास एक हल आएगा, x और y के एक हल आएंगे अपने पास। तो अपने को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। क्वेश्चन में अपने को क्या नहीं दे रखा है, p नहीं दे रखा है, तो इक्वेशन क्या है अपने पास, 4x + py = -8 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका, 2x + 2y = क्या है, -2। अब इसको अपने को नहीं देखना है, अपने को इन दोनों को देखना है क्योंकि p का मान निकालना है। तो ये नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे a1 क्या है, 4, a2 क्या है, 2, नॉट इक्वल टू लग रहा है बीच में, आप ये ध्यान दीजिएगा। b1 क्या है, p, b2 क्या है, 2। अब इसको आगे बढ़ाओ आप, p का मान इसमें भी निकालना है, नॉट इक्वल टू में निकालना है, लेकिन 4 × 2/2, p नॉट इक्वल टू 8/2, तो p नॉट इक्वल टू 4। अब अपने को क्या करना है कि p के अलावा, p नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, तो p के अलावा हर मान के लिए एक अद्वितीय हल आएगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कुल मिला के सीधी बात यह है कि p के जगह अपने को 4 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रखोगे आपका एक ही हल आएगा। अगर आप 4 रख दोगे तो इसका एक हल नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पे 4/2 बराबर 4/2 बन जाएगा। तो ये कौन सी वाली शर्त है, सेकंड वाली शर्त है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो ये बन जाएगा। इसलिए अपने को यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं रखना है, बाकी आप कुछ भी रखो आपके एक हल आएगा। इस चैप्टर में जो बड़े नंबर में क्वेश्चन बनता है ग्राफी विधि, मतलब ग्राफ में अपने को आलेख बनाना है, अपने को यहाँ पे रेखाएं खींचनी है, तो उसके लिए अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो करो सोल्व। 2 इक्वेशन दे रखे हैं अपने को। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, x + 3y = 6। इससे अपने को x और y के मान निकालने हैं। एक समीकरण से अपने को x और y के मान 2 बार निकालने हैं, तो अपने पास 2 बिंदु आ जाएंगे तो एक रेखा आ जाएगी, और दूसरे समीकरण से 2 बिंदु आ जाएंगे तो 2 रेखा अलग आ जाएगी। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान 0 कर दो, तो 3y = 6, तो y
इज इक्वल टू 2। तो पहला बिंदु क्या आया अपने पास 0 और 2। अब सेकंड इसमें रखो y 0 कर दो अगली बार, तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6। तो सेकंड बिंदु अपने पास क्या आया 6 0। एक इक्वेशन से ये हो गया। सेकंड इक्वेशन से क्या है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x 0 करो, फिर से x 0 होगा तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 बचा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 बार कटेगा, माइनस उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4। तो अगला बिंदु क्या आ गया अपने पास 0 और -4। अब एक बिंदु और चाहिएगा जिससे अपने पास ये इससे एक रेखा बन जाएगी सेकंड समीकरण से। तो y इक्वल टू 0 कर दो अगली बार, y इक्वल टू 0 करा तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12 बनेगा अगली बार में, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। डी बिंदु अपने पास क्या आ गया 0, सॉरी पहले 6 आएगा, पहले x और y, x लिखते हैं फिर y लिख दें, तो y इज इक्वल, इस बार अपन ने 0 करा था। तो अपने पास 4 बिंदु आ गए। अब अपन चलते हैं ग्राफ की तरफ। पहला बिंदु देखो, अपने को पहले बिंदु को जहाँ पे है वहाँ पे स्थित कर दो, फिर दूसरे करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, फिर एक इस इक्वेशन से ये 2 बिंदु आए हैं तो एक रेखा बनेगी, उनको मिला दो। इन 2 बिंदु से एक रेखा मिलेगी, उनको मिला दो। तो सबसे पहले सबसे पहले x देखो और y देखो। x क्या है अपने पास 0, तो मुख्य बिंदु यहीं पे रहना है। y क्या है 2, y मतलब ऊपर चलना है अपने को, प्लस का है तो ये आ गया अपने पास a, जो कि क्या है अपने पास 0 और 2। फिर दूसरा बिंदु देखो आप 6 और 0, तो x में अपने को कितना चलना है, मतलब इस तरफ चलना है, प्लस का है तो 6 चलना है, तो ये 6 चले। और y कितना है 0, तो किधर भी नहीं जाना है, तो ये अपने पास आ गया दूसरा बिंदु, तो 6 0, जो कि क्या था अपने पास b था। इन दोनों को मिला लो, मिलाया, इन दोनों को मिला लिया। अब अपने पास सेकंड इक्वेशन से 2 बिंदु आए थे, उन्हें देखो। c में कितना चलना है, x कितना चलना है 0, y कितना है -4, y माइनस का है मतलब नीचे जाना है अपने को, ये y माइनस का, तो इसका बिंदु क्या आ गया, c बिंदु अपने पास क्या आ गया 0 -4। अगला d बिंदु देखो 6 और 0, तो अपने पास x में कितना चलना है 6 और y में 0, तो एक ही बिंदु यहाँ पे क्रॉस हो गए ये, तो d बिंदु भी अपने पास क्या है 6 0। इसको मिला लो, इसको मिला लिया, ये आ गया अपने पास ग्राफी विधि। इसको अपन कहते हैं कि ग्राफी विधि से हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पे x और y के मान अपने को अलग से नहीं निकालने पड़े, x और y के मान यहाँ पे क्या आ गए अपने पास 6 और 0, तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं ग्राफी विधि। तो ये सरल है, लेकिन 4 या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है 10th बोर्ड में। तो एक और ग्राफी विधि का अपन क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को आलेख विधि से हल करें तथा इसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू k में k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये काम सबसे लास्ट का है अपने, तो पहले x और y के मान निकाल लेते हैं अपन। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको अपन कर लेते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x 0 करो तो ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। तो पहला बिंदु अपने पास क्या आ गया 0 और 6, काफ़ी आसानी से पहला बिंदु निकल गया। दूसरा निकालो तो दूसरे में y बराबर 0 कर दो, y 0 कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 नीचे जाएगा तो 3 बार से कटेगा, तो x इज इक्वल टू 6 3। तो b अपने पास बिंदु क्या आ गया 3 और 0। अब सेकंड इक्वेशन से काफ़ी आसानी से 2 बिंदु अपने निकल गए, तो सेकंड इक्वेशन से अपन निकालेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो फिर अब x इज इक्वल टू 0 करो, 2x 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस उधर भेज दो, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो c बिंदु अपने पास क्या आ गया 0 और -2। एक और बिंदु की जरूरत अपने को पड़ेगी, तो अपन इस बार y 0 कर देते हैं, y 0 कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो 2x बराबर 2 बनेगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा 1। काफ़ी आसानी से एक और बिंदु अपने निकल गया, तो 1 और 0।
अब अपन देखते हैं अपने को 4 बिंदु की जरूरत थी, चारों बिंदु आ गए अपने पास। अब फर्स्ट बिंदु को लो, इसमें 0 और 6 है x और y के मान। तो x का मान क्या है 0, तो मूल बिंदु पे रहना है। y का मान क्या है 6, तो ऊपर चढ़ना है 6। तो ये हो गया 0 और 6, ये आ गया पहला बिंदु। b क्या है 3 और 0, तो x में अपने को जाना है 3, ये चले गए। y में 0 जाना है, तो किधर नहीं जाना है, मतलब मूल बिंदु पे ही रहना है अपने को, अक्ष पे ही रहना है। तो मतलब एक समीकरण से, पहले समीकरण से अपने पास 2 बिंदु आ गए, तो अपन इसको मिला लेते हैं। मिला लिया, अपन इसका नाम दे देते हैं। b क्या है अपने पास 3 और 0। अब 2 समीकरण और 2 बिंदु और बाकी, जिससे एक समीकरण आएगा c 0 और -2। x पे 0 रहना है, इधर किधर नहीं जाना है। तो y क्या है -2, तो नीचे उतरो, माइनस का इसलिए अपन नीचे उतरेंगे। तो c क्या आ गया 0 और -2। एक और बिंदु क्या है d 1 और 0। तो x का अपने को मान दे रखा है इस बार 1, y 0 है, तो किधर भी नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है अपने को, तो यहाँ जाना है। तो d अपने पास आ गया 1 और 0। अब मिलाओ इसको मिलाएंगे अपन ऐसे। तो अपन देखते हैं ये 2 पे मिलेगा लगभग, इधर से मेरे से थोड़ा सा मैंने रफली करा है, तो फिर ये मिल नहीं रहा है। आप ग्राफ पे करेंगे तो इसको बराबर मिल जाएगा ये। तो अपने पास इसको अपन अलग ही एल बिंदु दे देते हैं। तो इसका मान क्या आ गया x और y का 2। अब 2 मान आ गया है, तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या थी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अपने को एक सवाल में एक और चीज़ पूछी है, देखो आप, लास्ट चीज अपने को k का मान पूछा है। किस समीकरण से पूछा है k का मान, 4x + 3y = k। अब x और y के मान अपन ने अभी निकाले आलेख की विधि से, 4 × 2 + 3 × 2 = k। अब ये गुणा भाग करना तो सबको आता है, 4 × 2 8, 3 × 2 6 = k। 8 + 6 कितने होते हैं 14, तो k = 14। ये आ गया अपने पास k का मान, जो कि अपने को पूछा था। तो एक लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, आलेख विधि से हल करना इसको भी। 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15। इसकी सहायता से 3x + 4y = a हो, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। 4x - 5y = 20। तो इसमें x = 0 करो हर बार की तरह, तो -5y = 20 बनेगा, =20। तो फिर y बनेगा, ये नीचे जाएगा तो कितना बनेगा -4। तो एक बिंदु क्या आ गया अपने पास 0 और -4। अगला बिंदु निकालो, इस बार y = 0 कर दो, तो y = 0 होगा, तो क्या बनेगा 4x = 20। तो x = 20/4, यहीं पे कर देता हूँ 20/4, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो b बिंदु अपने पास क्या आ गया 5 और 0, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। फिर इक्वेशन नंबर 2 से क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 2, 3x + 5y = 15। तो x बराबर करो 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो 5y = 15, तो क्या होगा y = कितना होगा 3, क्योंकि 5 से 15 कटता है 3 बार। तो c बिंदु अपने पास क्या आया 0 और 3। एक लास्ट d बिंदु और निकालना है अपने को, तो y = 0 कर दो, y = 0 करा। तो आगे देखो आप क्या 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया। तो 3x = 15 करो, 3x = 15। तो x = क्या बनेगा 15/3, तो 3 × 5 = 15, तो x = 5 हो जाएगा। तो d बिंदु अपने पास क्या आ गया 5 और 0। तो अब क्या करना है अपने को, ग्राफ में जाना है। तो a बिंदु अपने पास क्या है 0 और -4। तो x में अपने को ऊपर नहीं जाना है। ग्राफ का आप स्ट्रक्चर ही देख लीजिएगा, पैमाना ये लेते हैं, ग्राफ इस तरह से बनेगा, जितनी जरूरत है आप उतना ही बनाएं। 0 और -4, तो x में अपने को 0 जाना है, मतलब मूल बिंदु पे रहना है। y -4, तो ये है अपने पास a बिंदु, a अपने पास क्या गया 0 -4। b बिंदु अपने पास क्या है 5 0, तो x पे अपने को कितना जाना है 5। एक बिंदु और मैं बढ़ा लेता हूँ, इसमें कम रह गया,
ये हो गया x, तो 5 पे जाना है, x पे 5 जाना है, y पे कितना जाना है 0, तो मतलब इसी पे रहना है। तो b बिंदु अपने पास क्या है 5 0। अब अगला आप देखो, एक रेखा इससे आ जाएगी अपने पास, मैं खींच लेता हूँ पूरी रेखा, ये खींच ली। अब दूसरी रेखा के लिए अपने पास 2 बिंदु और है, तो सी बिंदु के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x और y देखने हैं। तो x क्या है 0, y क्या है 3, तो किधर जाएंगे अपन, y ऊपर 3, ये c कितना है 0 और 3, ये और आ गया एक बिंदु और। तो लास्ट बिंदु अपने पास दे रखा है 5 0, तो 5 0 कहाँ है, यहाँ पे, जैसे अपन ने पहले निकाल लिया b बिंदु, वही d बिंदु है, तो d बिंदु क्या है अपने पास 5 0, तो मिला लो इसको। तो अपने पास अब बिंदु डायरेक्ट दे रखे हैं, अपन ने डायरेक्ट वही दे रखा है, तो अपने पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 0। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, x इज इक्वल टू है अपने पास 5 और y इज इक्वल टू 0। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अपने को एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू a। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जो x और y के मान हैं ये इसमें रख देते हैं। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू a। अब अपन ने निकाले x और y के मान आलेखी विधि से, कैसे निकाले, यहाँ पे अपन को देखना है ये जो क्रॉस हो रही है, यहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखा है, वो कहाँ पे कर रही है, तो 5 0 पे कर रही है। तो 5 क्या है x है, तो 3 इंटू 5 4 इंटू 0, क्योंकि y 0 है, तो a 15 प्लस 0 बराबर a, तो a का मान अपने पास क्या आ गया 15। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यही था एक ये वीडियो, आपको कैसा लगा, थैंक्स।